थैंक यू। ठीक है, जैसे मर्ज की हम बात कर रहे थे कल, मैं कह रहा हूँ मेरे को ये आवाज ऑर्डर। बहुत कम आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। आवाज आ तो रही है बट बहुत ना कम आ रही है। अभी आ रही है बस? हाँ जी, अभी आ तो रही है। ठीक है, तो मैं कह रहा था, जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास ऑर्डर्स वाला टेबल है, पीपल है, रिटर्न। ठीक है, कल भी यही बात कर रहे थे हम लोग। और इसमें जैसे मेरे पास रो आईडी दिया हुआ है, ऑर्डर आईडी है। आपकी ना आवाज मतलब कम आ रही है फिर भी। जैसे जनरली आती है ना नॉर्मली, वो नहीं आ रही। अभी आ रही है बस? आ, लो। आ रही है बट वो कम आ रही है। आवाज आ रही है बट जैसे आपकी लाउड वॉइस आती थी ना वैसी वॉइस नहीं आ रही है। जैसे पहले लाउड आती थी ना वैसे नहीं आ रही उस तरीके की। अभी आ रही है बस? अभी आ रही है बस? हाँ जी, अब क्लियर आ रही है एकदम। हाँ अब ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कल हम जैसे देख रहे थे, तो ऑर्डर्स में मेरे पास रो आईडी है, ठीक है, ऑर्डर आईडी है। और पीपल में मेरे पास रीजनल मैनेजर है, रीजन है। ठीक है, अब से सपोज मैं रीजन्स के रीजनल मैनेजर मैप करना चाहता हूँ ऑर्डर्स में। ठीक है, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है मेरे पास, सारे रीजन स्पेसिफाइड है हर एक ऑर्डर के, लेकिन उसके सामने मेरा रीजनल मैनेजर नहीं है। ठीक है, मेरे को वो रीजनल मैनेजर मैप करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डर और पीपल को मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम जा रहे हैं ये मर्ज क्वेरी मतलब में। एक मर्ज जैसे क्वेरी एज न्यू। VLOOKUP का काम कर रहा है क्या? हाँ, वी लुकअप वाला काम कर रहे हैं। ओके। पीपल में चले गए, हमने यहाँ से रीजन उठाया, ऑर्डर्स में जाकर के हम यहाँ से रीजन उठाएंगे। उसके बाद फिर जॉइंट्स जो हम कल बात कर रहे थे, जैसा मैंने बोला कि आप लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, ये सारी चीजें ले सकते हो। ठीक है, हम्म। जनरली हम फुल आउटर ले लेते हैं ताकि दोनों तरफ से सारा डेटा आ जाए। ओके किया, और ये मेरा मर्ज होकर के आ गया। ठीक है, और ये एक नई टेबल बना देगा। हाँ, मर्ज एज न्यू किया था इस वजह से। ठीक है। ठीक है, अगर मर्ज क्वेरी करता तो ऑर्डर में ही वो चीज आ जाती। और हम्म। अगर सिर्फ मुझे वो वाला चाहिए कि मुझे एक टेबल बने इसमें रीजन और रीजन मैनेजर ही दिखे, मतलब एक सेपरेट टेबल उसकी बने, ऐसा कैसे होगा? रीजनल मैनेजर तो ऑलरेडी यहाँ पर खाली रीजनल मैनेजर ही है ना। नहीं नहीं, जैसे मैंने अभी वो लगाया था ना ऑर्डर, अच्छा ठीक है, वो तो मैंने उस पे से लिया था। फाइन।
ठीक है। ये तो यहाँ ऑर्डर से आया था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बाकी पीपल में से भी तुम सारे कॉलम्स की जगह पे अगर स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को खाली रीजनल मैनेजर चाहिए, रीजन ऑलरेडी आ रहा है मेरे पास ऑर्डर से ना, हम्म। ओपन करूंगा मेरे पास सिर्फ रीजनल मैनेजर मैप होके आ जाएगा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रीजन्स जो ऑर्डर में है। अच्छा, कल यही डाउट हुआ था एक्चुअली जब मैंने किया ना, तो ये टेबल टेबल आ रहा था, तो मैंने कहा ये टेबल क्यों आ रहा है आपका, तो ये वो आया था जो हमने जो भी मर्ज किया था, डेटा जो भी हमने लिया था। ओके, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा फिल्टर में से। तो ये मेरा यहाँ पे रीजनल मैनेजर मैप होकर गया जो भी है, ठीक है, बट ये प्रॉपरली मैप हो गया है फॉर गिवन रीजन। सिमिलरली अगर हमें अपेंड करना है, ठीक है, हम्म, तो ऑब्वियसली अपेंड करने के लिए मैंने वो चीज बोली थी कि सिमिलर कॉलम्स होने चाहिए, नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट कल हम लोग ये भी देख रहे थे कि कैपिटल स्मॉल अगर है तो भी डिफरेंस आ जाता है, तो आपके केस भी सेम होने चाहिए, ठीक है, हेडर्स के जो। बाकी अपेंड यूज होता है दो टेबल्स विद सिमिलर कॉलम्स को मिला करके एक सिंगल मास्टर शीट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं रिटर्न्स और रिटर्न टू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल मतलब आई थिंक डेटा सेम ही होगा, डेटा कुछ अलग नहीं है, बट अपेंड करके हम रिटर्न और ऑर्डर आईडी, दो कॉलम थे वहां पर भी, दो कॉलम थे यहाँ पर भी, ठीक है। और उन दोनों को अपेंड करने से मेरे पास नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसका काउंट ऑफ रोज देखूंगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी मच मोर। अगर मैं यहाँ पे काउंट अब रोज जिसमें देखूँ, एक्स्ट्रा कॉलम होंगे तो वो वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड हो जाएंगे। और वहां पे हाँ वो एक्स्ट्रा नल कॉलम नल में आ जाएगा। नल शो करने लगता है, राइट। जैसे इसमें 800 थे, रिटर्न्स में भी 800 रहे होंगे, तो उस वजह से अपेंड में टोटल 1600। अच्छा भी इसका ये हो गया। यहाँ पे जैसे 800 थे है ना, हम्म। रिटर्न में भी 800 रहे होंगे, तो अपेंड में मेरे पास ओवरऑल 1600 रिकॉर्ड्स आ रहे थे दोनों मिलाकर। ओके। तो अपेंड को कॉलम बाय कॉलम एक के नीचे एक चाहिए डेटा मास्टर शीट की तरह बनाने के लिए, और मर्ज अगर मुझे वी लुकअप करना है या मेरे को प्रॉपर मैप करके ज्वाइन करके डेटा लेके आना है, हम्म, ओके ठीक है। ठीक है। फिर पिवट एंड पिवट कर रहे थे, तो पिवट एंड पिवट का क्या है, जैसे इसका पहले रेफरेंस बना। पिवट हम करते हैं जब हमारे पास एक गिवन कॉलम में वैल्यूज है और उसको हम कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे शिपिंग मोड है, या पहले थोड़ा सा इसको मैं क्लीन किया, मतलब कुछ थोड़ा सा नैरो डाउन कर देता हूँ कॉलम्स। टॉप 20 ले लो या फिर क्लीन हो जाएगा। मैंने सेल्स, ऑर्डर आईडी और शिपिंग मोड लिया है, ठीक है, और यही रखूंगा मैं। बाकी रिमूव कॉलम करके रिमूव बदल दूंगा। तो मुझे क्या चाहिए कि शिपिंग मोड जो है, हर एक शिपिंग मोड का एक अलग कॉलम बन जाए, स्टैंडर्ड क्लास, सेकेंडरी क्लास, सेम डे। ये जो एक सिंगल कॉलम में आ रहे हैं वो एक सिंगल कॉलम में ना देख करके अलग अलग कॉलम्स में मेरे को देख। तो जैसे ये पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी है एक गिवन शिपिंग मोड में, ठीक है, उसका वो सेल्स है, बट मेरे को अलग अलग कॉलम वाइज लिखने चाहिए शिपिंग मोड्स। तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा,
पिवट कॉलम, ठीक है। यूज द नेम इन कॉलम शिपिंग मोड, वैल्यू कॉलम्स, बेसिकली मेरे को सेल्स को सम करना है, ठीक है, और इसको ओके कर। तो होगा क्या, हर एक ऑर्डर आईडी के लिए शिपिंग मोड्स के अलग कॉलम्स बन जाएंगे, और जो भी सेल्स होगा वो उसमें ऑटोमेटिकली सम होके आ जाएगा, ठीक है। ये पिवट का काम है। जब एक गिवन कॉलम को हम ब्रेक डाउन करना चाहते हैं अलग अलग कॉलम्स में, एक भाई लाइक दोबारा ऊपर जाना जैसे एक्सेल पिवट में हम कॉलम पे। लोग पिवट में वो करते हैं, डेटा फील्ड सेटिंग कर लेते हैं, कॉलम में क्या चाहिए और रो में क्या चाहिए। क्या कह रहे हो? जैसे पिवट में हम लोग एक्सेल में करते हैं कि हमें फील्ड सेटिंग में जाके कि हमें रो में क्या चाहिए, कॉलम में क्या चाहिए, ऐसा। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। पिवट यहाँ पे प्लेन सिंपल है कि कॉलम्स को ब्रेक करना है इंडिविजुअल कॉलम्स में, एक गिवन कॉलम को अलग अलग कॉलम्स में ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए पिवट है। अनपिवट जस्ट ऑपोजिट, अलग अलग कॉलम्स हैं उसको मर्ज करके एक सिंगल कॉलम में लेके आना है, ठीक है। जैसे हम लोग कल भी कर रहे थे कि जितने भी मेरे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, सेल्स का, क्वांटिटी का, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नैरो डाउन कर देते हैं। से मैं जा रहा हूँ चूज कॉलम्स में, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को हर एक ऑर्डर का, ठीक है, सेल्स, डिस्काउंट, ये सारी चीजें देखनी है। तो मेरे पास एक कॉलम होगा ऑर्डर आईडी का, एक कॉलम होगा कि एंटिटी क्या है, और तीसरा कॉलम, तीन ही कॉलम चाहिए मेरे को, ऑर्डर आईडी, एंटिटी क्या है और उसका वैल्यू क्या है। ऑर्डर आईडी का सेल्स का वैल्यू क्या है, ऑर्डर आईडी का प्रॉफिट का वैल्यू क्या है, ठीक है। अलग अलग कॉलम्स में ना हो करके एक कॉलम आना चाहिए सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ठीक है। और उसके सामने एक खाली एक पर्टिकुलर कॉलम होना चाहिए वैल्यूज के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूं और यहाँ पे मैं अनपिवट करूंगा। तो एक आ गया मेरे पास एट्रीब्यूट, एक आ गया वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में सारे नंबर्स हैं, एट्रीब्यूट्स में एग्जैक्टली सेल्स का क्या नंबर, क्वांटिटी का क्या नंबर, डिस्काउंट का क्या नंबर, ऐसे करके। और यहाँ पे सब ऑर्डर्स के हिसाब से सॉर्टेड है, ठीक है। एक पर्टिकुलर अब ऑर्डर इसको का सारा तुम एक साथ देख सकते हो। अब इसको पिवट कॉलम करा था तो हमने पहले कॉलम सेलेक्ट किया था एट्रीब्यूट वाला जैसे। हाँ, पहले मैंने कॉलम सेलेक्ट किया था ना, अच्छा, ऐसे मतलब ये तो चलो रिमूव करने के करेंगे। लिए दिखा रहा था मैं, बट अनपिवट करने से पहले मैंने सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, चारों को सेलेक्ट किया था, उसके बाद अनपिवट पे क्लिक किया था। ठीक है, और जब ये जो पिवट एक कॉलम करना कॉलम पड़ेगा के तब भी बाद ऐसे जो करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट लिखा रहा है वो, पिवट कॉलम के केस में खाली वो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है जिसका तुम ब्रेक डाउन करना चाहते हो, ठीक है। मैंने उस केस में खाली शिप मोड सेलेक्ट किया था और फिर पिवट कर दिया था। ठीक है, अब समझ गया, यही गलती कर रहा था मैं। ठीक है। ठीक है, पिवट, अनपिवट, मर्ज, अपेंड, कहीं और दिक्कत है तो बताओ। नहीं ठीक है। जो ये पार्स था, ये क्या था पार्स? एक्सट्रैक्ट के नीचे वाला जो कॉलम था। पार्स, अगर तुम्हारे पास एक्सएमएल फाइल या जैसे जेसन फाइल्स है तो तुम उसको पार्स करवा सकते हो। मतलब पार्स का है क्या मतलब? पार्स बेसिकली क्या होता है, अगर तुम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की तरह देखना चाहते हो डेटा को ना, हाँ हाँ। तो हम करते हैं। मतलब कई बार होता है कि हम ये आउटपुट डेटा जो भी आ रहा है मेरे पास, वो हम कहीं और हम्म, फीड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छा। जेसन फॉर्मेट में फीड करना होता है, या
तुम्हारा XML फॉर्मेट में फीड करना होता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और अच्छा, तो सिर्फ दो ही फॉर्मेट आते हैं और फॉर्मेट नहीं आते? अभी तो दो ही हैं, मे भी हो सकता है नेक्स्ट आगे जो आएगा इसमें वर्जन उसमें और फॉर्मेट्स आए। मतलब रिक्वायरमेंट बेसिस वाला है, किसी को अगर एक्सएमएल चाहिए तो हम लोग कर दें। हाँ ओके, ठीक है। चलो ऐड कॉलम पे आते हैं। ऐड कॉलम बेसिकली क्या है कि हमें खुद से कोई कॉलम ऐड करना है, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जनरली कोई कैलकुलेटेड कॉलम होता है ना, तो वो हम बता सकते हैं उसको, ठीक है। एंटर सैंपल वैल्यू टू क्रिएट अ न्यू कॉलम।
अच्छा, एक मिनट रुक जाओ यार, कॉलम फॉर एग्जाम्पल्स में कुछ इशू आ रहा है। चलो कस्टम कॉलम बनाते हैं। कस्टम कॉलम बेसिकली होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई कैलकुलेशन है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सेल डिस्काउंट करना है और प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल सेल्स कॉलम बनेगा। सेल्स सेल्स माइनस डिस्काउंट, प्रॉफिट ऐड करना चाहिए, प्रॉफिट। तो ये मेरा ओवरऑल कैलकुलेटेड कॉलम आया है, ठीक है। और वो जो कैलकुलेशन है दैट इज माय कस्टम कैलकुलेशन, ठीक है। तो वहां पे कोई भी कैलकुलेशन ले सकते हो अपने हिसाब से। उसमें काफी सारे फंक्शंस भी हैं हम जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं जैसे कल हम लोग ऑर्डर आईडी से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, सपोज मैं ऑर्डर आईडी का ही पहला दो लेटर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक्सेल की तरह फॉर्मूले राइट कर सकते हैं। हम्म। कुछ एरर आई है। वो तो हम डिलिमिटर से भी कर सकते हैं ना, अगर हमें ऑर्डर आईडी के फर्स्ट टू कैरेक्टर डिराइव करने हैं तो। क्या कह रहे हो, किससे कर सकते हैं? डिलिमिटर से स्प्लिट कॉलम में। हाँ, कल जैसे हम लोग डिलिमिटर कर रहे थे, मतलब वो तो जैसे मेरे पास एक पर्टिकुलर फीचर है, ठीक है। उस पर्टिकुलर फीचर को हम यूज कर सकते हैं, उसमें जो मेरे पास बटन बना हुआ है, वी हम्म। कैन यूज दैट स्पेसिफिक फीचर। बट उसके अलावा मैं अगर चाहूँ तो अपना फंक्शन लिख करके भी कर सकता हूँ। ठीक है। Sales.
तो लगा दो। एक मिनट को लग तो गया है। चलो फिर से लगा रहा हूँ मैं कस्टम। हम इसका नाम दे रहे थे ट्रेड। मैंने मुझे इसको लिख रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा। That is also interesting. एक मिनट। एक मिनट रुको, फिर से ओपन करके लगाता हूँ। दिक्कत कर रहा है आज।
अच्छा सॉरी मैचेस ले लिया मैंने, ठीक है कोई नहीं, मैचेस में भी अगर मान लो ले रहा हूँ से सिटी में से मैं स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट नहीं स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स कैपिटल स्मॉल से काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने सिटी के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके दिए हैं मेरे को, ठीक है। टेक्स्ट द स्टार्ट मैंने यूज करा है, लेफ्ट फंक्शन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था बट वी हैव टेक्स्ट द स्टार्ट, ठीक है। तो आप जैसे इसके पहले हम लोग कैलकुलेशन ले रहे थे सेल्स ऐड कर, मतलब वो मैंने एक कस्टम कैलकुलेशन डाला था, ठीक है, जहाँ पे सेल्स प्लस प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने एक गिवन फंक्शन यूज करा है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द गिवन फंक्शन। सिमिलरली अगर मान लो मेरे को कोई कंडीशनल कॉलम ऐड करना है, कंडीशनल कॉलम शायद हम लोग कल भी बात कर रहे थे कंडीशनल कॉलम के ऊपर ना, कि अगर गिवन कंडीशन के बेसिस पे मेरे को कोई कॉलम ऐड करना है, जैसे चलो ऑर्डर्स पे जाते हैं। ऑर्डर्स पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऑर्डर्स हाई वैल्यू के हैं, ठीक है।